बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियाँ उनके उपदेशों को बयां करती हैं और उनके उपदेश अच्छे अच्छे विचारों से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के उपदेशात्मक विचार हम लोगों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। अगर हम अपने जीवन में भगवान बुद्ध के सुंदर विचारों को शामिल करें, यानी कि अगर हम अपने जीवन पर उनके सुंदर विचारों को लागू करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान बुद्ध के उपदेश एवं उनके विचार मानवीय जीवन के लिए बहुत शिक्षाप्रद एवं उपयोगी सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अच्छे विचारों से भरे हुए उपदेशों को समझने के लिए हम एक कथा आपको सुना रहे हैं। भगवान बुद्ध की यह कथा, भगवान बुद्ध की यह कहानी मनुष्य के मन में पनपने वाले क्रोध भाव पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, क्रोध पर आधारित इस कहानी को अब सुनते हैं। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध बेड़ू वन में अपने कुछ शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार से बिल्कुल शांत बैठे हुए देखकर उनके सारे शिष्य उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे कि कहीं उनके गुरु गौतम बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं हो गए हैं। तभी एक उनके जिज्ञासु शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया कि आज आप इतने मौन क्यों बैठे हुए हैं? क्या हम शिष्यों से आपके प्रति कोई गलती हो गई है? दोस्तों, इसी बीच एक अन्य शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि क्या आप अस्वस्थ हैं? फिर भी भगवान बुद्ध मौन ही रहे। तभी वहाँ कुछ दूर पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? मगर दोस्तों, इस समय पर बुद्ध भगवान आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए थे। इधर दूर खड़ा हुआ वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, भगवान बुद्ध, मुझे प्रवेश की अनुमति आज क्यों नहीं मिली है? दोस्तों, इसी बीच एक उदार स्वभाव वाले शिष्य ने उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए कहा कि भगवान बुद्ध, उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। तब उस उदार स्वभाव वाले
शिष्य की बात को सुनकर भगवान बुद्ध ने अपनी आँखें खोलीं और उस शिष्य से बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे के सारे शिष्यों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के मन के भाव को भली भांति समझ गए और दोबारा से बोले, हाँ, वह अछूत ही तो है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की बात को सुनकर कई शिष्य बोल उठे, भगवान बुद्ध, हमारे आश्रम में तो जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं है, फिर वह शिष्य अछूत कैसे हो गया। दोस्तों, तब तथागत बुद्ध ने अपने उन शिष्यों को समझाया कि आज उनका वह शिष्य क्रोधित होकर आश्रम में आया है। सभी शिष्यों, ध्यान से सुनो। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है और क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों, जब तक ऐसा व्यक्ति क्रोध में रहता है तब तक वह व्यक्ति अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय तक एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। अब दोस्तों, भगवान बुद्ध तो अपने सारे शिष्यों को क्रोध के संबंध में अच्छा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन क्रोधित शिष्य भी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और वह क्रोधित शिष्य भी भगवान बुद्ध की सारी बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध के द्वारा क्रोध के संबंध में उनके इतने अच्छे उपदेशात्मक विचारों को सुनकर वह शिष्य पश्चाताप की अग्नि में तप रहा था और अब वह भली भांति समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का वह शिष्य बुद्ध के चरणों में आकर के गिर पड़ा एवं उसने तथागत बुद्ध के सामने अपने जीवन में कभी भी क्रोध न करने का प्रण भी लिया। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से आशय यह है कि क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक बन जाता है और बड़े से बड़ा अपराध कर बैठता है, लेकिन जब उसे अपने किए हुए अपराध का आभास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर उसे पश्चाताप होता है।
जिसका उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम के अनुसार असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत के समान हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार सिद्धार्थ गौतम के अनुसार मनुष्य के द्वारा क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की बहुत बुरी हानि होती है। इस तरह मनुष्य के जीवन में क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। दोस्तों, क्रोध पर आधारित भगवान बुद्ध की उपदेशात्मक शिक्षाप्रद प्रेरक यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अपनी इस कहानी के द्वारा भगवान बुद्ध ने सभी लोगों को यह समझाया है कि हमें अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारा मन एकाग्र नहीं रह पाता है और हम उल्टी सीधी कई तरह की हिंसात्मक हरकतें करने लगते हैं। ऐसी हिंसात्मक हरकतों की वजह से समाज के और प्राणियों एवं दुनिया के कई जीवों को हम नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए क्रोध तो मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे दुश्मन जैसे भाव को जो मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में लेकर रहता है वह अछूत ही तो होता है। अतः दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें क्रोध को अपने मन से निकालकर फेंक देना चाहिए और क्रोध से अपने जीवन को पूर्ण रूप से मुक्त करके अच्छा जीवन जीना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने इससे शिक्षा पाई है? क्या आप अपने जीवन पर इसे लागू करेंगे? अपने मन में उठने वाले क्रोध भाव को आप समाप्त कर पाएंगे? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंचांग नमस्कार। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।
सब सुखी हों, संसार में सबका कल्याण हो। हमारे आपके सभी के आसपास के हर तरह के जीव जंतुओं का कल्याण हो। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। मन के विकार, क्रोध को अपने जीवन से अलग करके बिल्कुल नष्ट कर दें।